Okay. Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School. I am going to teach class 5 English. English book lesson 8 Snow White. Snow White was a princess. Her skin was as white as snow. So her parents named her Snow White. Her cheeks were as red as a rose, and her hair was as black as ebony. As black as ebony. स्नो वाइट एक राजकुमारी थी। उसकी शरीर का जो त्वचा था वह उतना ही उजला था जितना कि बर्फ का। इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम स्नो वाइट रख दिया था। उसकी गालें उतने ही गुलाब की तरह लाल थी और उसका बाल उतना ही काला था जितना कि एबोनी था। एबोनी एक तरह से समझो कि जली हुई लकड़ी की तरह जो काला होता है वो। सो शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन ऑलवेज, इसलिए वह हर तरह से खूबसूरत दिखती थी। हर मदर द क्वीन डाइड व्हेन शी वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड। उसकी माँ जो कि रानी थी उस कुछ ही महीनों के बाद मर गई। जब वो बहुत कुछ महीने की थी तो उसकी माँ रानी मर गई थी। द किंग मैरिड अगेन विथ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। राजा ने दोबारा एक बहुत ही खूबसूरत औरत से शादी कर लिया। द न्यू क्वीन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। और नए रानी को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। शी हैड ए मैजिक मिरर। एवरी डे शी लुक्ड in the mirror as she stood in front of it. प्रत्येक दिन आईने में अपने तस्वीर को, अपने चेहरे को देखा करती थी। As she stood, जब कभी उसके सामने खड़ा होती थी तो वह अपने चेहरे को देखा करती थी, क्योंकि उसके पास एक जादुई आईना था। और तब then she used to ask the mirror who was most beautiful in the world। और तब वह उस आईने से पूछा करती थी कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन थी। लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल who is fairest among us all। The mirror always replied that she was the fairest of all। फेरेस्ट ऑफ ऑल। तब मिरर हमेशा जवाब दिया करता था कि वह सबों से सुंदर है। लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल, वो पूछती कि दीवार पर टंगे हुए छोटे ग्लास दुनिया में हम सबों में सुंदर कौन। तो वह जवाब दिया करता था कि आईना जवाब दिया करता था कि वह ही सबों में सुंदर है, सबसे सुंदर है। Gracious queen, so grand and tall, you are the fairest of them। The reply of the mirror pleased the queen very much। मिरर जवाब दिया करता था, खूबसूरत रानी, इतनी शानदार रानी और लंबी रानी, बहुत शानदार और लंबी रानी, आप उन सबों में से सबसे सुंदर हैं। आईने के जवाब से रानी बहुत ही खुश हो जाया करती थी। In a few years, Snow White grew up tall to be a very beautiful girl। Her stepmother, the queen, became jealous of her। One day, when she asked her magic mirror, little glass upon the wall, who is fairest among us all? The mirror replied, Gracious king, you are grand and tall, but Snow White is fairest of you all। कुछ वर्षों के बाद स्नो वाइट एक खूबसूरत लड़की के रूप में बड़ी हो गई, जवान हो गई। उसकी सौतेली माँ रानी उससे बहुत ही ईर्ष्या रखने लगी। एक दिन जब वह अपने आईने से, यानी दीवार में टंगे आईने से पूछी कि दीवार पर लगे आईने है ना, हम लोगों में सबसे खूबसूरत कौन है।
तब मिरर जवाब देता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही शानदार और लंबी हो, लेकिन स्नो वाइट तुम सबों से सुंदर है। क्या है? स्नो वाइट तुम सबों से सुंदर है। Hearing this, the queen became very angry. She ordered one of her servants to take Snow White to the forest and kill her. इतना सुन करके रानी बहुत क्रोधित हो गई और उसने अपने नौकरों को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने का आदेश दिया और उसे जान से मार देने का भी आदेश दिया। But the servant couldn't kill the innocent girl. He left her alive in the forest. लेकिन बट द सर्वेंट, लेकिन नौकर उस मासूम लड़की को नहीं मार सके, वह उसे जंगल में ही जीवित छोड़कर चले आए। Snow White ran around weeping all day. In the evening, she found a small house on a hillside. The door was not locked. Snow White सारा दिन रोती रोती फिरती रही। शाम को वह एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर एक छोटे से घर के पास पहुंची। घर मिला, यानी उसे एक छोटा सा घर मिला। द डोर वाज नॉट लॉक, दरवाज़ा बंद नहीं था। दरवाज़ा बंद नहीं था। एंड शी इंटर्ड द हाउस, शी सॉ टेबल, वह घर के अंदर घुसी और उसे एक टेबल दिखाई दिया। देयर वेयर 7 little plates, 7 little spoons and 7 little glasses on it. There was food on the plates and clean water in the glasses. Snow White was very hungry. She ate a little from each plate and drank a little from each glass. The door was closed. दरवाजा बंद नहीं था। As we know, वह घर में घुसी और एक टेबल देखी, और क्या देखती है, उस टेबल पर 7 छोटे छोटे प्लेट, 7 छोटे छोटे चम्मच और 7 छोटी छोटी गिलासें रखी हुई हैं। और प्लेट में खाने भी रखे थे। एंड क्लीन वाटर इन द ग्लास, और ग्लास में साफ पानी भी रखा हुआ था। स्नो वाइट को भूख लगी थी, बहुत ही भूखी थी। उसने प्रत्येक प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाई और प्रत्येक गिलास से थोड़ा थोड़ा पानी पी। सी वेंट टू द साइड रूम, वह बगल के कमरे में चली गई। देयर वेयर 7 little clean beds with clean white bed sheets on them. She was tired and wanted to take rest, so she tried each of the little beds. Somehow she lay down on one of them and soon fell asleep. She went to the side room, वह बगल के कमरे में चली गई। There were 7 little clean beds, बिल्कुल साफ सुथरे बेड लगे हुए थे। White bed sheets on them, और उन सबों पर सफेद रंग का चादर भी बिछा हुआ था। वह थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी, इसलिए वह प्रत्येक बेड पर सोने की कोशिश की। Somehow she lay down on one of them. किसी तरह से वह एक बिछावन पर लेट गई, सो गई, पड़ी। एंड soon fell asleep, और शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। The small house belonged to 7 dwarfs. They used to dig out silver in the mountains. When they returned in the evening, they found Snow White sleeping. Snow White sleeping. ये घर यानी छोटा घर 7 बौनों का था। वे लोग दे यूज्ड टू डिग आउट सिल्वर इन माउंटेन्स, वह पहाड़ों में सिल्वर यानी चांदी खोदकर निकाला करते थे। जब वे व्हेन दे रिटर्न्ड इन द इवनिंग, जब वे लोग शाम को अपने घर लौटे, उन लोगों ने
स्नो वाइट को सोया हुआ पाया। दे स्टूड अराउंड हर एंड लुक्ड एट हर। वे लोग उसके ओर उसके चारों ओर घूमे और उसे गौर से देखा। आफ्टर सम टाइम स्नो वाइट वोक अप एंड वॉज अफ्रेड। कुछ समय बाद स्नो वाइट की नींद खुल गई और वह डर गई। द dwarfs politely asked her who she was। उन सातों बहनों ने बड़े विनम्रता से उससे पूछा कि वह कौन थी। She told them all about herself. They felt pity for her, so they let her to live in there। वह उन लोगों को अपनी सारी वृतांत अपनी सारी कहानी बता दी। उन सात बहनों को उस पर दया आ गई, इसलिए वे लोग जो है वहीं पर रहने की इजाज़त दे दी। यानी वह पहाड़ी पर अपने ही घर में रहने लगी, मतलब उन बहनों के घर में रहने लगी। Snow White used to clean their houses, wash their clothes, and cook their dinner. So the dwarfs were very pleased with her. Snow White उसके घर को साफ किया करती थी, झाड़ू बहारू किया करती थी, उसके कपड़े धोया करती थी और उसके लिए रात का भोजन भी बनाया करती थी। यानी उन लोगों का भोजन भी बना दिया करती थी। क्वीन इसलिए बॉने उससे बहुत खुश थे। क्वीन द स्टेप मदर ऑफ स्नो वाइट वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग स्नो वाइट वॉज डेड। नाउ शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। इन हर जॉय she did not look into the magic mirror for many days. One day, as she looked into it and asked a little glass upon the wall, who is the fairest among us all? The mirror replied, gracious king, you are grand and tall, but Snow White is fairest of you all। रानी यानी स्नो वाइट की सौतेली माँ यह सोच स्नो वाइट को मरी हुई समझकर बहुत खुश हो रही थी। वह सबों से सुंदर थी। अपनी खुशी में वह जादुई जादुई आईने में कई दिनों तक अपना चेहरा तक नहीं देखी। एक दिन जब वह इसमें देखी यानी आईने में झांकी और उससे पूछे कि दीवार पर लटके हुए छोटे आईने, मुझे बताओ कि सबों में सबसे सुंदर कौन है। तब आईने ने जवाब दिया, सुंदर रानी, यू आर ग्रैंड एंड टॉल, तुम शानदार और लंबी हो, लेकिन स्नो वाइट तुम सबों से सुंदर है, तुम सबों से अधिक खूबसूरत है। Then the queen asked where she was. The mirror told her that she was in seven dwarfs' house. तब रानी पूछी आईने से कि वह इतने दिनों तक कहाँ रही। तो mirror told her, आईने ने जवाब दिया कि वह 7 बौनों के घर में अभी भी रह रही थी। The queen became worried, so she changed herself into an old woman, took a poisoned comb with her, and arrived at 7 dwarfs' house. Snow White sitting at the window. रानी बहुत ही चिंतित हो गई अपनी खूबसूरती को लेकर कि मुझसे भी सुंदर कोई दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट जीवित थी। So she changed herself into an old, इसलिए वह अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल ली और पॉइजन से लगा हुआ कभी अपने साथ ले ली और 7 बौनों के घर पर पहुंच गई। स्नो वाइट खिड़की के पास बैठी हुई थी। Come out, my dear, the old woman said. I have brought lots of nice things for you. I am sure you will like them. Then she showed Snow White the comb. उस बूढ़ी औरत ने यानी भेष बदले हुए बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास आओ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम उन सबों को पसंद करोगी। तब वह स्नो वाइट को कंघी दिखाई। एट फर्स्ट स्नो वाइट हेसिटेटेड टू कम आउट,
But when the old woman repeated his words in sweet voice, she came out. सर्वप्रथम स्नो वाइट बाहर आने में संकोच किए, लेकिन जब उस बूढ़ी औरत ने अपने मीठे स्वर में बार बार अपने वचनों को, अपने शब्दों को दोहराई, तो वह बाहर निकल आई। द विकेड ओल्ड वुमन सेड, लेट मी कॉम योर हेयर, लेट मी comb your beautiful hair for you, dear. And she stuck the poison comb in her hair. Snow White fell down senseless on the ground, and the wicked queen ran back home. Sir, let me comb your hair. The wicked यानी उस दुष्ट बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे तुम अपने सुंदर बालों को झाड़ने दो, प्यारी बच्ची। She stuck the poison comb in her hair. वह अपने बालों में She stuck the poison comb in her hair. वह उसके बालों में विषैली कंघी को लगाया, यानी विषैली कंघी से बाल उसकी झाड़ी। स्नो वाइट बेहोश होकर के धरती पर गिर गई और दुष्ट रानी वापस दौड़कर घर भाग गई। In the evening, the seven dwarfs came home. They found Snow White lying senseless in front of their house. They took the poison comb out of her hair, and she was well again to get up. Snow White told them about the visit of the old woman. They told her not to go out of the house. शाम में जब सातों बौने आए तो उन लोगों ने बेहोश अपने घर के सामने स्नो वाइट को बेहोश पाया। उन लोगों ने जहरीली कंघी को उसके बालों से निकाला। एंड शी वाज वेल अगेन टू गेट अप, और वह उठने के लिए फिर से स्वस्थ हो गई थी। स्नो वाइट टोल्ड देम, स्नो वाइट ने उन सबों को उस बूढ़ी औरत की सारी कहानी बता दी। दे टोल्ड हर नॉट टू गो आउट ऑफ द हाउस। तब उन लोगों ने कहा कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, यानी उससे घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया। द विकेड क्वीन soon came to know from the magic mirror that Snow White was alive. She sent herself into a farmer's wife and took an apple which was half red and half white. She put a poisoned pin in the red half. She put the poisoned apple on other apples in a basket. तो दुष्ट रानी को शीघ्र ही अपनी जादुई आईने से यह जानकारी हो गया कि स्नो वाइट अभी भी जीवित थी, इसलिए वह अपने आप को एक किसान की पत्नी के रूप में बदल ली, यानी किसान की पत्नी का रूप धारण किया, और वह एक सेब जिसका आधा भाग लाल और आधा भाग सफ़ेद था ले ली। सी पुट ए पॉइजन्ड पिन इन द रेड हाफ। आधे लाल वाले भाग में उसने जहरीले पिन चुभो दी। सी पुट द पॉइजन एप्पल ऑन द अदर एप्पल्स इन ए बास्केट। अन्य एप्पलों के साथ, अन्य सेबों के साथ टोकरी में वह जहरीली सेब को भी ले ली। When she knocked the door at the dwarf's house, Snow White refused to open the door. जब वह बौनों के घर पर दरवाज़ा खटखटाई, स्नो वाइट दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दी। द विकेड क्वीन showed her the apples. उस दुष्ट रानी ने उसे सेबों को दिखाया। द क्वीन कट द एप्पल इंटू टू। क्वीन ने यानी रानी ने सेबों को दो हिस्सों में काटा। शी गेव द रेड हाफ टू स्नो वाइट एंड began eating the other half herself. उसने स्नो वाइट को लाल वाला भाग खाने के लिए दिया और सफ़ेद वाला भाग खुद खाने लगी। स्नो वाइट bit off a piece of the poisoned apple and fell down dead. The wicked queen laughed loudly and ran away home. Snow White जैसे ही जहरीले सेब को काटी, वह गिरकर मर गई। द विकेड क्वीन लाफ्ड, विकेड यानी दुष्ट रानी खिलखिला करके हंस पड़ी और वहाँ से भाग गई।
वहाँ से अपने घर भाग गई। इन द इवनिंग द ड्वार्फ्स फाउंड स्नो वाइट डेड। दे ट्राइड एवरीथिंग टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ बट इन वेन। शाम को सातों बौने जब अपने घर पहुँचे तो फिर से स्नो वाइट को मरा हुआ पाया। उन लोगों ने उसे जिलाने की बहुत कोशिश की, उसमें जान डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ। स्नो वाइट लुक्ड फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एज ए फ्लावर इवन इन दैट स्टेट। उस अवस्था में भी स्नो वाइट ताजी और खूबसूरत फूल की तरह दिख रही थी। सो द ड्वार्फ्स डिड नॉट बरी हर, इसलिए बौनों ने उसे जमीन में नहीं दफनाया। दे पुट हर इन ए कॉफिन ऑफ ए ग्लास विद सम होल्स फॉर पासिंग एयर। उन लोगों ने एक कॉफिन में छेद, शीशे की कॉफिन में छेद करके, यानी शीशे की ताबूत में रख कर उसमें छेद कर दिया। After a few days, a prince came that way. He looked at Snow White and liked her very much. कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से एक राजकुमार गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसे बहुत पसंद आ गया। He asked the dwarf to let him have the coffin. उसने बौनों से कॉफिन के पास ले चलने के लिए कहा। Somehow they let the prince take it. उन लोगों ने किसी तरह से राजकुमार को वहां ले गया। On the way, the horse which was carrying the coffin stumbled. रास्ते में घोड़े पर लादकर कॉफिन को लाया जा रहा था, वह जमीन पर लुढ़क गया। The piece of apple was in Snow White's mouth came out. She opened her eyes and got up. The prince was overjoyed. On the way, the horse was the piece of the apple, यानी सेब का वह टुकड़ा, आधा भाग जो वह खा ली थी। जब वह घोड़े पर से कॉफिन के साथ लुढ़की तो उसके मुंह से आधा सेब बाहर निकल आया। She opened her eyes. उसने अपनी आंखें खोल दी and got up, यानी वह पुनः जीवित हो गई और अपनी आंखें खोली। The prince was overjoyed. राजकुमार बहुत खुश था। The prince took her to his father's palace and married her the next day. राजकुमार उसे अपने पिता के राजमहल में ले गया और अगले ही दिन उससे शादी कर ली। One day the wicked queen asked her magic mirror, little glass upon the wall, who is fairest among us all? The mirror replied, gracious queen, you are grand and tall, but Snow White is fairest of you all. तब फिर से एक दिन उस दुष्ट रानी ने अपने जादुई आईने से पूछी कि बताओ, लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल, दीवार पर लटके हुए छोटे आईने, हम सबों में सुंदर कौन है? तब उस मिरर ने जवाब दिया, ग्रेशियस क्वीन, तुम शानदार हो रानी, यू आर ग्रैंड, तुम भव्य और लंबी हो, लेकिन स्नो वाइट, तुम सबों से खूबसूरत है। द क्वीन बिकेम एंग्री इन अ फ्यूरी, शी थ्रू द मिरर डाउन एंड ब्रोक। शी बिकेम सो सैड with jealousy that she ended her life by taking poison. रानी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में वह आईने को नीचे फेंक दी और उसे तोड़ दी। वह इतनी दुखी थी, यानी ईर्ष्या से इतनी भरी हुई थी, इतनी दुखी थी कि उसने अपना जीवन लीला जहर खाकर समाप्त कर ली, यानी खुद जहर खा ली और इस प्रकार से वह दुष्ट रानी मर गई और जो स्नो वाइट की सौतेली माँ थी वह मर गई। That's all. Have a nice day.